फिल्म शुरू होते ही हमें कुछ बैंगनी रंग के एलियंस दिखाए जाते हैं। ये बेहद कायर एलियन थे। इनके मूड के हिसाब से इनका रंग बदल जाता था। जैसे जब वे गुस्से में लाल हो जाते थे, जब वे डर जाते थे तो पीले पड़ जाते थे, और जब वे झूठ बोलते थे तो उनका रंग हरा हो जाता था। इतने सारे एलियंस के बीच हमें एक ऐसा एलियन भी दिख रहा था जिसका नाम है ओ। दरअसल उसका नाम ओ है, और उसकी बेवकूफी की वजह से दूसरे एलियंस उसे पसंद नहीं करते। इधर उन एलियंस का लीडर आकर उन्हें बताता है कि उन लोगों का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसे उन्होंने फिलहाल हरा दिया है, लेकिन बुरी खबर यह थी कि वे लोग इस ग्रह पर सुरक्षित नहीं थे। वह एलियन उन पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता था, इसलिए वे धरती पर जा रहे थे, क्योंकि उनके नेता सोचते हैं कि इंसान सबसे बेवकूफ हैं। तो अगर वो एलियंस धरती पर आ गए तो इंसान उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सीन को काटकर पृथ्वी का वह दृश्य दिखाया गया है जहां पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने वहां से गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दिया था। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है वह कारण जिससे मनुष्य जमीन पर चल सकता है, और वह कारण जिसके कारण सभी चीजें जमीन पर टिकी रहीं। पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र को खाली कराने के लिए वे अपनी मशीनों का उपयोग करते हैं और मनुष्यों को वहां से हटाकर कहीं और भेज देते हैं और अपने घरों में रहना शुरू कर देते हैं। ओ नाम का एक एलियन धरती पर खूब मौज मस्ती कर रहा था। वह अपने घर पर खूब एंजॉय करते हैं और सभी को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कोई नहीं आता, इसलिए वह घर से बाहर चला जाता है और अधिकारी को अपनी पार्टी में आने का संदेश भेजता है। लेकिन गलती से वह संदेश अधिकारी के पास जाने की बजाय पूरी आकाश गंगा में चला जाता है, यानी ये संदेश पृथ्वी के साथ साथ दूसरे ग्रहों तक भी चला गया है, यहाँ तक कि अपने शत्रु ग्रह तक भी। और यह उनके लिए खतरा था, क्योंकि अब उनका शत्रु जान सकता था कि वे धरती पर आए हैं। उसकी मूर्खता के कारण अधिकारी उसे गिरफ्तार करने जा रहा था, लेकिन ओ वहां से भाग गया था। इधर दूसरी तरफ हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी जो शहर में अकेली रह गई थी। वह इन एलियंस से बचते हुए अपनी मां को ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वह अपनी बिल्ली को लेकर एक मॉल में छिप जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ओ भी अपने साथ एलियंस से बचकर यहीं छिपा हुआ था। वे दोनों अचानक एक दूसरे से डरने लगते हैं, तो वह लड़की एलियन को फ्रिज में बंद कर देती है और एलियन उससे कहता रहता है कि मैं एक अच्छा एलियन हूँ, मैं बहुत मिलनसार हूँ, यकीन मानिए मैं आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती और अपनी कार ठीक करने निकल जाती है। यह देखकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कार ठीक कर सकता हूँ। लड़की ये बात सुन लेती है और मान जाती है और वह एलियन अपनी कार को उड़ने वाली कार में बदल देती है। दूसरी ओर एलियन का नेता उन्हें बताता है ओ ने आकाश गंगा में जो संदेश भेजा था उसे दुश्मन ग्रह तक पहुंचने में 38 घंटे लगेंगे। उससे पहले उसे अपना मैसेज बंद करना होगा। उनमें से एक चतुर एलियन अपने नेता को ओ के संदेश को हैक करने की सलाह देता है, लेकिन ऐसा करने से वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ओ ने बहुत ही अजीब तरह का पासवर्ड डाला था। इसे खोलना उनके लिए संभव नहीं था। इस कार्य के लिए उन्हें पहले ओ को पकड़ना था। अब ये जिम्मेदारी एलियन ऑफिसर को दी गई है कि वो किसी भी तरह ओ को पकड़ ले। यहाँ ओ अपने पीछे पुलिस को देखता है और लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन लड़की नहीं मानती। वह परदेशियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को उससे छीन लिया था, और तब तक पुलिस भी ओ के करीब आ चुकी होती है और खुद को बचाने के लिए लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ सकता हूँ, इसके लिए आपको पेरिस जाना होगा। एलियंस के मुख्य कार्यालय तक यह बात सुनते ही लड़की उसे अपनी कार में ले जाती है, लेकिन ये एलियन वास्तव में उस लड़की की मदद नहीं करना चाहता था। दरअसल वह उस लड़की का इस्तेमाल अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए कर रहा था। लड़की की ऑटोमेटिक कार में जब वह पेरिस की जगह किसी और जगह का पता सेट कर रहा होता है तो लड़की उसे देख लेती है। इधर ओ उस लड़की को अपनी बातों में डालता है और उससे कहने लगता है कि वे धरती पर क्यों आए। उनका कहना है कि वे अपने दुश्मन से खुद को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। वह यह भी कहते हैं कि वह अपने दुश्मन से नफरत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक बार हमारे नेता को मीटिंग के लिए बुलाया था ताकि वह इस दुश्मनी को खत्म कर सके, लेकिन उनका नेता उस दुश्मन से डर गया और न केवल भाग गया बल्कि उसका कीमती पत्थर भी चुरा लिया, जिसे उसने अब अपनी झूठी बहादुरी दिखाने के लिए अपनी छड़ी पर रख लिया था। दूसरी ओर अधिकारी स्टोर के सीसीटीवी से ओ के बारे में पता लगाने के बाद अब वह अपनी कार के पीछे था, क्योंकि उन्होंने ये कार सीसीटीवी में देखी थी। वे अपनी कार एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं और इधर मौका देखकर ओ लड़की के बिना ही वहां से भागने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकारी उसे पकड़ने के लिए वहां आ गया। यहाँ लड़की उसे बचा लेती है, लेकिन क्योंकि उसने यह भी देखा कि ओ अकेला भाग रहा है, इसलिए उसे ओ पर गुस्सा आया
और इसी गुस्से में वह ओ को अपनी सीट से बांध देती है। अगले दृश्य में हम एफिल टावर पर बना एलियंस का मुख्यालय यानी मुख्य कार्यालय देखते हैं, जहां उनके नेता इस बात से नाराज थे कि ओ द्वारा भेजा गया संदेश अभी तक मिटाया नहीं गया है। उसी समय अधिकारी भी वहां आ जाता है जो ओ को ढूंढने गया था। अपने लीडर को गुस्से में देखकर वह उससे झूठ बोलता है कि ओ को उसने मारा है और उसके फोन का पासवर्ड भी नहीं मिला। ये सब सुनकर नेताजी को और भी गुस्सा आ गया। उधर लड़की और ओ कहीं रुक गए थे। यहाँ ओ लड़की से पूछता है कि तुम अपनी माँ को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो, और यहाँ लड़की ओ से कहती है कि माँ वास्तव में क्या होती हैं। वे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा लगा। उनका कहना है कि हमारे ग्रह पर केवल मशीनें ही बच्चों का पालन पोषण करती हैं। यहाँ जब लड़की उससे भागने का कारण पूछती है तो वह कहता है कि गलती से मैंने अपने दुश्मन को मैसेज कर दिया है जिससे वह हमारे बारे में पता लगा सके। ओ का कहना है कि शत्रु हर उस ग्रह को नष्ट कर देता है जिस ओर हम जाते हैं, यानी अब पृथ्वी भी खतरे में है। इन सभी बातचीत के दौरान वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां वो संदेश भी हटा देता है और मुख्यालय से लड़की की मां के बारे में पता लगाता है। ये सब करने के बाद जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सभी एलियनों को मारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन लड़की किसी तरह गुरुत्वाकर्षण कम करके एक टावर पर चढ़ जाती है और ओ को बचाकर अपनी कार में ले आती है। वह उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि हमने सोचा कि आप गलत थे। इंसान मूर्ख नहीं है, वास्तव में वे बहुत अच्छे हैं और हमें तुम्हारे घरों पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। ओ का कहना है कि मैं अपने साथ के सभी लोगों से कह दूंगा कि यदि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो भी हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, हमें साथ रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के दौरान वे शहर जा रहे थे, जहां उन्हें पता चला कि वहां लड़की की मां है, लेकिन यहाँ रास्ते में उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है। जागने पर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, मानो सारे अंतरिक्ष यान उस पर आक्रमण करने आए हों। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप उन्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें लेकर बहुत दूर जाना चाहता है, क्योंकि एलियंस के दुश्मन जहाज ने इस दुनिया पर हमला कर दिया था। इधर उसी दुश्मन का जहाज भी उनका पीछा करने लगा था, जिन्हें उनकी कार में मौजूद हथियारों से मार दिया जाता है। अब इस हमले से उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्हें लगता है कि वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब लड़की अपने पास दुश्मन के एलियन के गिरे हुए जहाज को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। वह एलियन से कहती है कि तुम इसकी चीजों का इस्तेमाल करके हमारी कार को ठीक कर सकते हो। एलियन जहाज से एक अजीब चिप निकलती है जो वाकई बहुत शक्तिशाली था और इसने मिनटों में कार को ठीक कर दिया। ये चिप ओ ने अपने पास रखी थी। इस सब के दौरान ओ और लड़की की दोस्ती हो गई थी और कार ठीक करके वे उस नगर में पहुंचे जहां उसकी मां थी, लेकिन अभी तक उसे अपनी मां नहीं मिली थी। वो देखता है कि सभी एलियन अब अपने दुश्मन एलियन से डरकर अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वह भी जानता था कि यह परदेशी प्रीवी को नष्ट कर देगा और इस प्रकार उसका मित्र भी मारा जाएगा। वह अपने दोस्त को अपने साथ आने के लिए कहता है, इसलिए अपनी मां की तलाश बंद करो और मेरे साथ आओ। लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह उसके साथ नहीं जाती, बल्कि उसे डांटती है। वो अब भी अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था, लेकिन मौत के डर के कारण वह भी अपने अंतरिक्ष यान में चला जाता है, जहां एलियन का अंतरिक्ष यान उनके अंतरिक्ष यान के पीछे था। ओ को याद है कि उसके पास एक चिप थी जिसे उसने पहले दुश्मन के विदेशी अंतरिक्ष यान से निकाला था, जिसे उन्होंने खुद ही नष्ट कर दिया था। वह तुरंत चिप निकालता है और अपने अंतरिक्ष यान में रख देता है और इस तरह वे अपने दुश्मन से बचकर अपनी धरती पर आ जाते हैं। खुद को दुश्मन से बचा हुआ देखकर सभी एलियंस ओ से काफी खुश होते हैं और उसे अपना नया नेता बनाते हैं जमीन पर। वह अपने दोस्त की मदद के लिए उसकी मां को खोजने के लिए वापस आया और उसकी डिवाइस की मदद से उसके दोस्त ने उसकी मां को भी ढूंढ लिया था और वह इससे बहुत खुश थी। लेकिन समस्या यह थी कि अब शत्रु एलियन पृथ्वी को फिर से नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आ चुके थे। तभी ओ को अपनी छड़ी दिखाई देती है। जब ओ नेता बने तो सभी एलियंस ने उन्हें अपने पिछले नेता से लेकर दे दिया। छड़ी पर एक बहुमूल्य पत्थर था। ओ को पता चला कि दुश्मन उसके संदेश के बदले पत्थर लेने के लिए उसके पीछे आया है। वो जल्दी से दुश्मन विदेशी को पत्थर लौटाना चाहता था, लेकिन दुश्मन को अपने बड़े जहाज के सामने वो नजर नहीं आता। ये सब ओ की दोस्त लड़की भी देखती है और उस बड़े एलियन का ध्यान ओ की तरफ ले जाने के लिए वह एक शीशे का इस्तेमाल करती है और इस तरह वह ओ की मदद करती है। जब एलियन ओ को देखता है तो वह अपना जहाज रोक देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ओ उसके जहाज के नीचे आ चुका था और जहाज के नीचे आने से पहले उसने अपने हाथ का पत्थर अपने दोस्त की तरफ फेंक दिया था। सभी बहुत दुखी थे।
लेकिन अचानक जब जहाज वापस चला गया तो उन्होंने देखा कि ओ बिल्कुल ठीक है। ओ उस एलियन को अपना पत्थर देता है, जो असल में कोई पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा था जिसमें बहुत छोटे छोटे एलियंस रह रहे थे। इसीलिए वह इस पत्थर के पीछे था। और यहाँ उन्होंने यह भी देखा कि ओ के मुताबिक वह एलियन बुरा नहीं था बल्कि स्टारफिश जैसा छोटा सा एलियन था। और यहाँ वह अपना संदेश लेकर नहीं आया था बल्कि यह अंडा लेने आया था ताकि उसके ग्रह के अन्य एलियंस जीवित रह सकें। एलियन अब वापस चला जाता है। अंडा देने से उनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई और कहानी के अंत में हम देख रहे थे कि एलियंस और इंसान धरती पर एक साथ रहने लगे। वे दोनों समझते हैं कि एलियंस और इंसान दुश्मन नहीं हैं और वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओ ने फिर से अपने घर पर एक पार्टी रखी है जहां दुनिया भर से मेहमान आते हैं। यहाँ उस पार्टी में वह लड़की भी मौजूद थी जो ओ की दोस्त थी और उसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।